नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हुए एक बड़े उलटफेर की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास फैक्टर डेटा, कार टॉक और द टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ दिलचस्प जानकारी है और ये इशारा कर रही हैं कि गाड़ियों के बाजार में ना हवा बदल रही है। सही। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाँ, ये बताता है कि लोग आजकल कैसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्राहकों की पसंद। तो आज का बड़ा सवाल है, कैलेंडर साल 2024 में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी कार बिकी? और ये जानना क्यों जरूरी है? कोई सोच सकता है भाई एक कार टॉप पर आ गई तो क्या, हाँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन असल में ये आंकड़ा पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक कहानी कहता है। तो चलिए इस पर गौर करते हैं। बिल्कुल, हमारा काम यही है कि इन सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसे समझें। सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता, हाँ, बल्कि इस जीत का मतलब क्या है, ग्राहकों की पसंद वो कैसे बदल रही है। क्या ये सिर्फ एक मॉडल की बात है या मार्केट में कुछ बड़ा हो रहा है। सही। हाँ, हम इन आंकड़ों के पीछे की कहानी और उसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, हम्म। साल 2024 में टाटा पंच भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। फैक्टर डेटा बता रहा है करीब 2,02,030 यूनिट्स, हम्म। मतलब 202031। हम्म। और कार टॉक उसका आंकड़ा भी बिल्कुल पास है, करीब 2,02,030। हाँ, ऑलमोस्ट से मतलब दोनों स्रोत एक ही बात कह रहे हैं। पक्की खबर है। 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां एक साल में। हाँ, और ये आंकड़ा अपने आप में तो प्रभावशाली है ही, लेकिन इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब हम इसे बाजार के इतिहास के संदर्भ में देखते हैं। अच्छा, कैसे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। दशकों में, शायद 20 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, हाँ, ये पहली बार हुआ है कि साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी की नहीं है। मारुति की नहीं है? हाँ, ये तो सच में बड़ी बात है। हम तो सालों से मारुति का ही नाम सुनते आ रहे थे टॉप पर। एग्जैक्टली। सोचिए, मारुति वैगनआर, ऑल्टो, स्विफ्ट, हमेशा कोई ना कोई मारुति कार ही होती थी। हाँ हाँ। टाटा पंच ने इस लंबे सिलसिले को तोड़ दिया है, खासतौर पर वैगनआर को पीछे छोड़कर, जो खुद कई सालों तक बेस्टसेलर रही है। अच्छा, वैगनआर को पीछे छोड़ा इसने? हाँ, कार टॉक और फैक्टर डेटा दोनों ही इस ऐतिहासिक बदलाव को हाईलाइट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कार की जीत नहीं, ये मारुति के उस दबदबे को सीधी चुनौती है। बिल्कुल, ये वाकई हैरान करने वाला है, खास तौर पे जब ये देखते हैं कि टाटा पंच मार्केट में कोई बहुत पुरानी गाड़ी भी नहीं है। सही कहा। इसे 2021 के आखिर में ही तो लॉन्च किया गया था ना? हाँ, अक्टूबर 2021 में आई थी। मतलब लॉन्च के सिर्फ 3 साल के अंदर इसने ये मुकाम हासिल कर लिया। कमाल है। और प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ाया है उन्होंने। हाँ, यहाँ एक और मजेदार आंकड़ा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पंच ने लॉन्च के बाद से 4 साल से भी कम समय में 6 लाख यूनिट्स बनाने का आंकड़ा पार कर लिया है। 6 लाख? 6 लाख गाड़ियां, ये दिखाता है कि इसकी डिमांड मतलब लगातार बनी हुई है। हाँ, और टाटा मोटर्स ने प्रोडक्शन को भी तेजी से बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि बस 1 साल चली और फिर बात खत्म। सही। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, मतलब बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये सिर्फ टोटल सेल्स का मामला नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये अपनी कैटेगरी में भी एक तरह से बादशाहत कायम कर रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक और आंकड़ा है। वो बताता है कि फिस्कल ईयर 2024-25 में, मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 वाले साल में, पंच ने सब कम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, छोटी एसयूवी वाला सेगमेंट? हाँ वही, उसमें 38% का मार्केट शेयर हासिल किया है। 38%? हाँ, 38%, ऑलमोस्ट 40%। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये तो जबरदस्त है। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में बिकने वाली हर 10 गाड़ियों में से लगभग 4 टाटा पंच थी। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि पंच ना सिर्फ ओवरऑल चैंपियन बनी, बल्कि उस सेगमेंट में भी सबसे आगे निकल गई, जो आजकल खरीदारों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। 38% सेगमेंट शेयर, ये तो मतलब पूरा दबदबा है। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? क्या मतलब समझे हम इसका? मेरे ख्याल से तो ये साफ इशारा है कि इंडियन कार मार्केट अब बदल रहा है। वो जमाना शायद जा रहा है जब आंख बंद करके लोग सिर्फ कुछ गिनी चुनी गाड़ियों या ब्रांड्स पर ही भरोसा करते थे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दशकों पुराना ट्रेंड टूट गया है, और वो भी एक, आप कह सकते हैं, नई नवेली गाड़ी ने तोड़ा है। ये ग्राहकों की बदलती सोच का सबूत है ना? बिल्कुल। शायद अब लोग सिर्फ माइलेज और कीमत ही नहीं देख रहे। हाँ, शायद कुछ और चीजें भी जरूरी हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक ट्रेंड का बदलना है। टाटा पंच की कामयाबी
ये 2 लाख सालाना बिक्री, 4 साल से कम में 6 लाख प्रोडक्शन और अपने सेगमेंट में करीब 40% हिस्सेदारी, ये सब मिलकर भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक नई कहानी लिख रहे हैं। ये मारुति के दशकों पुराने राज को चुनौती तो दे ही रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि ग्राहक अब क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पारंपरिक हैचबैक की जगह अब लोग कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो ऊंची ड्राइविंग पोजीशन, थोड़ा मजबूत लुक। एग्जैक्टली ज्यादा मजबूत दिखने वाली गाड़ी और शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस होने वाली गाड़ी चाहिए उन्हें। और यहीं ये सवाल उठता है कि आखिर पंच में ऐसा क्या खास है जो इतना चल गया। हाँ, ये सवाल तो बनता है। इन सोर्सेज में सीधे तौर पर तो सारे कारण नहीं गिनाए गए हैं, लेकिन इशारे जरूर मिलते हैं। जैसे पंच का डिजाइन, जिसे वो माइक्रो एसयूवी कहते हैं, वो शायद लोगों को बहुत भारा है। आजकल एसयूवी का क्रेज तो है ही, सब जानते हैं। हाँ, वो लुक मैटर करता है। और टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों की सेफ्टी पर भी काफी जोर दे रहा है। पंच को ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार रेटिंग मिली थी लॉन्च के टाइम पे। हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट था। क्या ये सेफ्टी वाला एंगल एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? आजकल लोग सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। निश्चित रूप से सेफ्टी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जब टाटा ने पंच को 5 स्टार रेटिंग के साथ पेश किया तो उसने एक मजबूत मैसेज दिया, खास तौर पर उस प्राइस रेंज में जहां पहले सेफ्टी शायद उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं मानी जाती थी। सही बात है। लेकिन देखिए, सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, ये एक पूरा पैकेज है जो काम कर क्या लगता है। इसका डिजाइन आकर्षक है, थोड़ा हटके है। हाँ, डिजाइन तो है इसका अलग। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, जो भारतीय सड़कों के लिहाज से प्रैक्टिकल है। ये भी जरूरी है यहाँ। और फिर आती है कीमत। टाटा ने पंच को बहुत सोच समझकर पोजीशन किया। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा अपग्रेड ऑप्शन बनी जो प्रीमियम हैचबैक देख रहे थे, और उन लोगों के लिए भी एक किफायती विकल्प बनी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते थे लेकिन बजट कम था। मतलब इसने एक गैप भरा मार्केट में। हाँ बिल्कुल, इसने बाजार में खाली जगह को भरा। ये वैल्यू फॉर मनी वाला एंगल भी बहुत मजबूत रहा है इसका। मतलब डिजाइन, सेफ्टी और सही कीमत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन काम कर गया। लगता तो यही है। लेकिन दूसरी कंपनियों ने भी तो इस सेगमेंट में कोशिश की है। मारुति की अपनी ब्रेजा है, इग्निस है, फ्रॉन्क्स भी आ गई है, हुंडई की एक्स्टर है। फिर पंच में ऐसा क्या अलग था कि ये सबको पीछे छोड़ गई? क्या ये सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज था इस माइक्रो एसयूवी स्पेस में? फर्स्ट मूवर कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि KUV 100 जैसी कोशिशें पहले भी हुई थीं। हाँ, याद है। पर वो उतनी कामयाब नहीं रहीं। पंच की खास बात शायद ये रही कि इसने माइक्रो एसयूवी के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से निभाया। मतलब डिजाइन ज्यादा मजबूत और एसयूवी जैसा लगा, सेफ्टी रेटिंग टॉप की थी और कीमत बहुत अग्रेसिव रखी गई। अच्छा। अब देखिए, मारुति की गाड़ियां अपनी रिलायबिलिटी, माइलेज और बड़े सर्विस नेटवर्क के लिए जानी जाती हैं, जो आज भी उनकी ताकत है। हाँ, वो तो है। लेकिन पंच ने ग्राहकों को एक अलग तरह का प्रपोजिशन दिया। स्टाइल, मजबूती का एहसास और सर्टिफाइड सेफ्टी, वो भी एक ऐसी कीमत पर जो बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा लगता है कि भारतीय ग्राहक, खासकर युवा खरीदार, अब इन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वो शायद थोड़ी कम माइलेज या थोड़े कम सर्विस सेंटर से समझौता करने को तैयार है, अगर उन्हें एक ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित महसूस होने वाली गाड़ी मिल रही हो। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मारुति वैगन आर, जिसे पंच ने पीछे छोड़ा, वो खुद एक बेहद कामयाब गाड़ी है। उसका दूसरे नंबर पर आना ये नहीं दिखाता कि वैगन आर खराब बिकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पंच की असाधारण ग्रोथ को दिखाता है। वैगन आर आज भी लाखों में बिक रही है। हाँ, वो अभी भी टॉप सेलर्स में है। ये दिखाता है कि बाजार कितना बड़ा और डायनामिक है। एक तरफ वैगन आर जैसे सेट मॉडल अपनी जगह बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ पंच जैसे नए मॉडल आकर पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विनर की कहानी नहीं है, ये पूरे बाजार के बदलने की कहानी है। कंपटीशन बढ़ रहा है और ये ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। हाँ, कस्टमर के लिए तो अच्छा ही है। कंपनियां अब सिर्फ माइलेज और कीमत पर ही नहीं, बल्कि डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और नए सेगमेंट बनाने पर भी जोर दे रही हैं। टाटा पंच की सफलता यकीनन दूसरी कंपनियों को भी इस माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में और ज्यादा अग्रेसिव होने के लिए प्रेरित करेगी। हाँ, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। हम शायद भविष्य में इस स्पेस में और भी नए खिलाड़ी देखेंगे और मौजूदा खिलाड़ियों पर भी अपने मॉडल्स को बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। मारुति के लिए भी ये एक वेकअप कॉल जैसा है कि अब सिर्फ अपने पुराने मजबूत पिलर्स पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। मारुति की बात करें तो उनका दबदबा तो मतलब दशकों तक रहा है। ऑल्टो 800 ने सालों तक राज किया। हाँ, बहुत साल। फिर वैगन आर, स्विफ्ट, बलेनो भी टॉप पर रहीं।
ये पहली बार है कि उन्हें साल के अंत में टॉप स्पॉट नहीं मिला। क्या आपको लगता है ये मारुति के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, या वो इसे एक चैलेंज की तरह लेकर वापसी करेंगे? उनके पास मॉडल्स की तो भरमार है। देखिए, मारुति को कम आंकना तो भूलोगी। उनके पास एक जबरदस्त डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क है। उनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अच्छी मानी जाती है और वो भारतीय ग्राहकों की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है कि पंच की सफलता उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने पर मजबूर करे। शायद वो भी अपनी छोटी गाड़ियों में सेफ्टी पर और ज्यादा ध्यान दे, या डिजाइन को लेकर और एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है। या हो सकता है कि वो अपने मौजूदा मॉडल्स जैसे फ्रॉन्क्स है, ब्रीजा है, उनको और मजबूत करें या नए मॉडल इस सेगमेंट में लाएं। लेकिन ये तय है कि अब उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, बाजार अब एक तरफा नहीं रहा। टाटा ने दिखाया है कि सही प्रोडक्ट और सही स्ट्रैटेजी से मारुति के किले में भी सेंध लगाई जा सकती है। महिंद्रा XUV 3XO के साथ अच्छा कर रही है। हाँ, वो भी अच्छी चल रही है। हिंडई की एक्स्टर भी टक्कर दे रही है। तो मुकाबला अब कई कोनों से आ रहा है। यानी कंपटीशन तेज हो रहा है और ग्राहकों के पास अब पहले से ज्यादा चॉइस है, खासकर इस कॉम्पैक्ट SUV या क्रॉसओवर स्पेस में। ये तो अच्छी बात है। चलिए अब तक की बातचीत को समेटते हैं। तो संक्षेप में हमने देखा कि टाटा पंच ने कैलेंडर साल 2024 में इतिहास रच दिया। फैक्टोडेटा और कार्टोक दोनों के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,02,000 यूनिट्स बेचकर ये भारत की नंबर 1 कार बन गई। ये इसलिए खास है क्योंकि इसने न सिर्फ मारुति वैगनआर जैसी स्थापित चैंपियन को पीछे छोड़ा, बल्कि मारुति सुजुकी के उस दशकों पुराने सिलसिले को भी तोड़ दिया जिसमें साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हमेशा उसी की होती थी। और ये कामयाबी सिर्फ एक साल की बिक्री के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया, लॉन्च के 4 साल से भी कम समय में 6 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन माइलस्टोन पार करना। 6 लाख। और वित्त वर्ष 2024-25 में अपने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 38% जैसा भारी भरकम मार्केट शेयर हासिल करना। ये सब मिलकर टाटा पंच की मजबूत पकड़ और ग्राहकों के बीच इसकी गहरी लोकप्रियता को दिखाते हैं। सही। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि ये कोई हवा का झोंका नहीं, बल्कि एक ठोस और टिकाऊ प्रदर्शन है जो बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं जैसे डिजाइन, सेफ्टी, वैल्यू का नतीजा है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। टाटा पंच की ये जबरदस्त कामयाबी और मारुति के वर्चस्व में आई ये कमी, क्या ये भारतीय कार बाजार के भविष्य की एक झलक है? बड़ा सवाल है ये। क्या ये सिर्फ एक सफल मॉडल की कहानी है, या ये इस बात का सबूत है कि भारतीय ग्राहक अब बदल रहे हैं? वो अब सिर्फ कीमत और माइलेज से आगे बढ़कर स्टाइल, सेफ्टी और ओवरऑल पैकेज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और क्या ये बदलाव टिकेगा? हाँ, क्या हम आने वाले सालों में बाजार में और ऐसे उलटफेर देखेंगे जहां नए या उभरते हुए खिलाड़ी स्थापित दिग्गजों को और कड़ी टक्कर देंगे? इस बदलते हुए ऑटोमोबाइल बाजार पर नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा।